दोस्तों, वापस आने में थोड़ा वक्त लग गया, पर कहानियां कभी भी पुरानी नहीं होती। मैं हूं अरमान सिंह और ये है फैक्टस्टर, जहां आपको मिलेगी दुनिया की सबसे अजीब, शॉकिंग और मिस्टीरियस कहानियां। एक लंबी ब्रेक के बाद मैं लेकर आया हूं नए फैक्ट्स, नए केसेस और कुछ ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो, क्योंकि फैक्टस्टर अब और भी ज़्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके मिस्ट्री की दुनिया में शामिल हो जाओ, और जो पुराने दोस्तों ने इंतज़ार किया उनका दिल से शुक्रिया। अब चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक डॉक्टर जिसे लोगों को जिंदगी देनी चाहिए, मगर उसने मौत बांटी। एक इंसान जिसे हॉस्पिटल का फरिश्ता समझा गया, पर असल में वो एक शैतान था। ये है एक ऐसे सीरियल किलर डॉक्टर की कहानी जो अपने ही पेशेंट्स और कलीग्स को जहर देके मार डालता था। ये है कहानी डॉक्टर ऑफ डेथ, माइकल सोवेंगो की। 1980s का अमेरिका। हॉस्पिटल तरक्की कर रहे थे, नए डॉक्टर्स अपने करियर बना रहे थे, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा था जो सिर्फ करियर नहीं, मौत का एक सिलसिला शुरू कर रहा था। माइकल सोवेंगो एक टैलेंटेड डॉक्टर, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक सीरियल किलर। सोवेंगो का शौक थोड़ा अजीब था। जब दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बिजी होते, सोवेंगो क्रिमिनल नॉवेल्स, मर्डर केसेस और गजब की वॉयलेंट तस्वीरें देखने में इंटरेस्टेड होता। उसके क्लासमेट उसके ऑब्सेशन को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा ये बस एक अजीब आदत है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये आदत एक दिन मौत का पैगाम बन जाएगी। जब माइकल सोवेंगो ने एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू की, तब अजीब चीजें होने लगी। जितने भी पेशेंट्स उसके अंडर एडमिट होते, वह बिना किसी वजह के मरने लगते। एक दिन हेल्दी पेशेंट और दूसरे दिन एक लाश। डॉक्टर्स हैरान रह गए, लेकिन किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। बस एक अजीब कॉन्फिडेंस कि जब भी सोवेंगो ड्यूटी पर होता, डेथ रेट बढ़ जाता। लेकिन हॉस्पिटल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और सोवेंगो को आगे बढ़ने दिया, क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। जब पेशेंट्स को शक होने लगा, तो सोवेंगो ने अपने कलीग्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने कोवर्कर्स को कॉफी और स्नैक्स दिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन सभी की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। सभी कह रहे थे कि उनको चक्कर, उल्टी और बेचैनी हो रही है। सबको लगा कोई वायरस सा फैल गया है। लेकिन जब बार बार ऐसे ही हादसे होने लगे, तो हॉस्पिटल स्टाफ को शक हुआ। जब एक नर्स ने देखा कि सोवेंगो सीक्रेटली एक पेशेंट को इंजेक्ट कर रहा है, तो हॉस्पिटल ने फाइनली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और तब जो सामने आया वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। सोवेंगो पॉइजन का यूज करता था। वो पेशेंट्स को और कलीग्स को, दोनों को जहर दे रहा था। उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। माइकल सोवेंगो को एक क्रिमिनल केस में गिल्ट पाया गया और उसे छोटी सी जेल की सजा भी हुई। लेकिन एक बार छूटने के बाद वो फिर से नए हॉस्पिटल ज्वाइन करने की तरफ निकल गया। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए और एक नए हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक क्रिमिनल नए हॉस्पिटल में डॉक्टर बन चुका है। सभी को लगा कि वो एक अच्छा नया डॉक्टर है, और फिर से वही होने लगा। पेशेंट्स बिना किसी वजह से मरने लगे। जब हॉस्पिटल को शक हुआ, तो हॉस्पिटल ने सोवेंगो को हायर करने से मना कर दिया। सोवेंगो यहाँ कहाँ रुकने वाला था। उसने सीधा अफ्रीका का रुख किया। जिम्बाब्वे में उसने डॉक्टर बनकर काम शुरू किया, और यहाँ भी पेशेंट्स मिस्टीरियस तरीके से मरने लगे। आखिर एक दिन अफ्रीकन डॉक्टर को शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब सोवेंगो वापस अमेरिका लौट रहा था, तब FBI ने उसे एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस को एविडेंस मिला कि उसने सिर्फ एक तो नहीं, बल्कि 60 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। माइकल सोवेंगो को फाइनली कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई। आज भी वो जेल में है,
एक डॉक्टर का मतलब है लोगों की जान बचाना, पर जब डॉक्टर ही मौत का फरिश्ता बन जाए तो इंसानियत के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। स्वेंगो की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, हमेशा होशियार रहो। हर सफेद कोट के पीछे एक नेक इंसान छुपा हो, ये कोई जरूरी नहीं। क्या आप पहले से इस केस के बारे में जानते थे? कमेंट्स में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक सेफ रहो और किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा मत करो।